रजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी का जो सिक्का है वो चलता दिखाई दिया, मगर जो मुखालिफिन हैं वो भी इल्ज़ामात लगाते दिखाई दिए कि जी धांधली जो है वो की गई है। साथ साथ बहुत सारे मामलात के ऊपर आज इस हल्के के जो इलेक्शन हुए हैं उस पर बातचीत करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तक कितने आए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ताहम अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उमरकोट से जो हमारे पास आई हैं वो ये है कि जी ये हल्का जो है वो 6 लाख के करीब हल्के के वोटर्स थे और ज़्यादातर इसमें बताया गया है कि जनाब पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, मगर मुखालिफिन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA के साथ अलाइंस बनाकर जो है वो खड़ी हुए थे अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए। उसके ऊपर बात हो रही थी। सबा तालपुर साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार थी, जबकि लाल चांद जो है वो PTI के उम्मीदवार थे। इस वक्त सूरत हाल के ऊपर भी बातचीत करेंगे, क्या इस वक्त कंडीशन बन चुकी है। और इतलात हैं कि जी कुछ जो कराची से PTI के दोस्त गए थे अब वो वापसी के सफ़र पर हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान खान साहब, साबिक नायब सदर सिंध हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आप सरकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। पहले मैं रिजवान खान साहब की तरफ जाऊँगा। बड़ा अच्छा जलसा भी हुआ था रिजवान साहब, और अब सूरत हाल ये देखी जा रही है कि जनाब जलसे में तो बहुत सारे लोग थे, मगर वोट लोग कह रहे हैं कि जी वोट देने के लिए इतने लोग PTI को नहीं निकले बल्कि पीपल्स पार्टी को दिए जा रहे हैं वोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अली रजा साहब, वोट किसको दिए जा रहे हैं ये सब पता चल गया सुबह से। माशाल्लाह से पूरे सिंध की क़यादत समेत कई दिनों से उमरकोट के अंदर मौजूद थी, बकायदा जलसा हुआ, और जिस जिस पार्टी ने लाल मली साहब का निशान था मोर, ये इमरान खान की पार्टी का निशान नहीं था, लेकिन इमरान खान की पार्टी के उम्मीदवार जरूर थे लाल मली साहब, और निशान मोर था। और जलसों ने साबित कर दिया कि उमरकोट की मिट्टी की थर की 498 पोलिंग की जो आवाम है वो किसको वोट देना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं गए, यहाँ से ओहदेदारान थे इंतजामी तौर पे लाल मल्ली की हौसला अफजाई के लिए, उनका वोट वहां रजिस्टर्ड नहीं था। सर जलसों में रिफ्लेक्ट होते हैं, मगर उम्मीदवार को जितवाने के लिए तो वोट दरकार होते हैं ना सर। अब वो आगे सर वोट हमारे पास जो वहाँ जलसा हुआ है वो वर्करों ने जलसा नहीं किया कि यहाँ से PTI के, वो वहाँ के मुकामी लोगों का जलसा था। पीर पगारा साहब की GDA उन्हीं लोगों ने जो इतनी तादाद में सर ये वोट मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिला कब है। आपकी पुलिस वोट डलवा रही है, आपके पोलिंग एजेंट वोट डलवा रहे हैं, आपके प्रेसिडिंग ऑफिसर वोट डलवा रहे हैं, और जो धांधली सुबह से होती रही है, जो ज्यादती सुबह से होती रही है, खवातीन पोलिंग को बाहर निकाल के अंदर से कुंडियां लगा दी गई हैं। 5 बजे जो है वो लाल माली साहब ने 5:20 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया इलेक्शन कमीशन को ये धांधली हो रही है, ये ज्यादती हो रही है। उसके बाद अभी तक लाल माली साहब DC ऑफिस के बाहर बैठे टीवी चला रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। अभी तक हमारे किसी भी पोलिंग एजेंट से नताइज नहीं दिए गए हमारे पोलिंग एजेंट के हाथ में, और आप चला रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। तो ये ज़मीनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी को जिन लोगों ने जितवाया उनको उनकी जीत मुबारक हो, जिस तरह जितवाया उनको उनकी जीत मुबारक हो। जो पुलिस जो गुंडागर्दी इसमें शामिल हुई है वो जीत मुबारक हो। लेकिन इमरान खान जीत गया, लाल मल्ली ने वहां के लोगों के दिल जीत लिए, हम इलेक्शन नहीं जीत पा रहे होंगे शायद। मैं सुराब तरकी साहब की तरफ भी आता हूँ। सुराब साहब, आप भी यकीनी तौर पे तमाम पॉलिटिकल मामला से बाखूबी अंदाजा लगा रहे थे पहले भी और अब भी। क्या सूरत हाल देख रहे हैं उमरकोट की? तालपुर साहिबा के हवाले से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सीट समझी जाती है पीपल्स पार्टी की, क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई, ये PTI वाले मेरे भाई बड़े जज्बाती हो रहे थे। असल में बात यह है कि आप इस सीट की हिस्ट्री देखें। एग्जैक्टली 6 दफा तो यहाँ से यूसुफ तालपुर साहब जीते, और एक मरतबा वहाँ से कोई 7 मरतबा शायद, एक मरतबा नूर मोहम्मद शाह जीते हैं सीट से। और ये लाल माली साहब अच्छे आदमी हैं, वो एक तो अकलियत से उनका ताल्लुक है, बोलता अच्छे हैं, और इस लिहाज से भी मैं उनको एक पॉलिटिकल वर्कर अच्छा समझता हूँ कि वो मुश्किल हालात में भी PTI के साथ खड़े। लेकिन सियासत के डायनामिक्स अलहदा होते हैं।
आप ऐसे नहीं है कि यहाँ पर एक सिर्फ बयानी की बुनियाद पर, जो कि आमतौर पर शहरों में ये तो चलता है, गांव में भाई रोजमर्रा के काम होते हैं लोगों के। लोगों का के साथ उठना बैठना होता है, उनकी शादी गमी में आना जाना होता है, उनकी डेवलपमेंट के मसाइल होते हैं। और हमारा पूरा वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कितने सालों से हमारे यूसुफ तालपुर साहब MNA होते आ रहे हैं, उनके बेटे MP वहाँ पर वजीर रहे हैं। वहाँ पर हमारी पूरी एक पार्टी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, निचली सतह तक हमारा वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है। इस बुनियाद पर हम वहाँ पर पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पर हमने मेहनत की है वहाँ पर हम आप समझते हैं, अब देखें ना, ये जो वोट पड़ा है पीपल्स पार्टी को, लोग समझ रहे थे कि जनाब थोड़ी सी वीकेंड पोजीशन हो रही है पीपल्स पार्टी की। अब ये वादे सबूत मिल रहा है कि जनाब ज़िमनी में भी जो है ना पीपल्स पार्टी का मुकाबला सब मिलकर भी नहीं कर पा रहे। ये तो तयशुदा बात है। अब मामला ये है कि इसी तरह की सूरत हाल हम आइंदा जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी देख सकेंगे। आपका फोरकास्ट क्या है? देखिए, बात यह है कि आप ये समझे ना कि 2008 से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह इक़्तिदार में सिंध के अंदर, तो वो हमने वहाँ पर काम किया है ना। और 8 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई तो उसके बाद भी हमने दूसरे इलेक्शन में ज्यादा सीटें जीती 13 में, फिर हमने 18 में उससे ज्यादा जीती, फिर हमने 2024 में उससे ज्यादा जीती। सर आप क्या समझते हैं सुराब सर की साहब, PTI का जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पे हारता जा रहा है, उसको वो पजीराई अब नहीं मिलना बन रही, मतलब नहीं मिल पा रही? आपकी क्या राय है सुराब साहब? देखिए, मेरी राय तो ये है कि ये सिंध के अंदर जितना भी खास तौर पर जो है अंदरून सिंध है, वहाँ पर इमरान खान या किसी का बयाना नहीं चलता है। वहाँ पर बयाना उसका चलता है जो वहाँ पर ग्राउंड पे हो, लोगों के साथ खड़ा हो, दुख सुख में वहाँ पर काम करे, वही बयानिया चलेगा। तो सर PTI वाले क्या खड़े नहीं होते, GDA वाले क्या खड़े नहीं होते उमरकोट के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ होते। ये लाल माली साहब पहली मरतबा कर, मैं आपको बताऊं ना, यहाँ लाल माली की जगह कोई वहाँ पर रहते हैं अपोजिशन में, कोई और शख्सियत यहाँ पर खड़ी होती तो ऐसे मेरे ख्याल में ज्यादा वोट लेती, ज्यादा वोट ले जाती। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई और शख्सियत होती लाल मली साहब की जगह तो वो ज्यादा ले जाती वोट? बिल्कुल, जिनके इन्फ्लुएंस है ना यार, जिनका इन्फ्लुएंस है अंदरूनी सिंध की पॉलिटिक्स के, आप डायनामिक्स देखें। तो सिंध के अंदर PTI की जानिब से या जो मैनेजर्स हैं वो बेहतर अच्छे किरदार अदा नहीं कर पा रहे? आप ये समझते हैं पॉलिटिकली वो उस तरह नहीं कर पा रहे चीजें? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है 1970 से लेकर आज तक, सिंध कराची की मैं बात नहीं करता हूँ, किसी जमाने में कराची शहर सेंट्रल से भी हमने सीटें जीती, लेकिन हमारा जो है अंदरूनी सिंध अभी तक वही बेस है और वहाँ पर किसी और को लोगों ने वोट नहीं दिया है। रिजवान साहब देख लें, बहुत शुक्रिया आपने सर मौक़िफ़ दिया, साथ ही रहिएगा। रिजवान खान साहब, वाज़ेह सबूत हो गया, ये तक आपके पास जवाब आ गया है कि जनाब जो पिक एंड चूज है ना, जो उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं आप, उस पर भी एक सवाल उठ रहा है। आपने सर्की साहब को टाइम दिया और मैं सर्की साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने लाल मली साहब की तारीफ की, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने साथ ये भी बताया कि जो मैनेजर्स हैं उम्मीदवार लगाने वाले, उन्होंने भी बेहतर, अगर कोई और ले लेते ना तो कुछ और वोट मिल जाते, तो हो सकता है शायद आइंदा अच्छा उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन बात यह है कि इन्होंने तारीफ की है कि लाल मली साहब अच्छे आदमी है, तो समझ जाएं कि PTI ने अच्छा उम्मीदवार उतारा है। मगर वो अच्छे आदमी जीत नहीं पा रहे ना सर। बात यह है कि अगर जीतना ही नहीं है अच्छे आदमी का तो फायदा क्या है? बात यह है कि 47 फॉर्म और 45 फॉर्म का फर्क सबको जाहिर हो चुका है। अब आप जीत माने, हार माने, कुछ भी माने, जिन्होंने ये सीट जितवाई है, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सीट जितवाई है, वो हमेशा सिंध को जितवाते रहे। तो और सिंध का ये हाल है, माशाअल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 साल हुकूमत की है और सिंध को पेरिस बना दिया। यकीन करें आप, सर वो पेरिस बनाया ना बनाया, मगर उनका वोटर आज भी अपनी पार्टी के साथ उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह पहले जुड़ा हुआ था। और ये सुराब सर के साथ फरमा रहे हैं और इस इलेक्शन के अंदर वो साबित हो गया। जबरदस्ती ठप्पे लगाकर अगर जीत को आप जीत कहते हैं तो ये जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारक हो। अब सर ये तो, अब ये बात ये है कि उसके तो सबूत होने चाहिए। अगर ठप्पे लग रहे हैं, चीजें हैं, तो आजकल जदीद दौर है, वीडियो बन के सामने आ जाती है। कोई वीडियो अब तक कितनी वीडियो आ चुकी हैं सुबह से, देखिए सुबह से जब से पोलिंग स्टार्ट हुई है कितनी वीडियो मंजरे आम पे आ चुकी हैं और कितने सबूत दें भाई, आप बताएं ना, कितने सबूत हम दें।
आज तक जो हमारे साथ होता रहा है, आज तक होता रहा है, हम सबूत तो देते रहे, अदालतों को सबूत देते रहे, इलेक्शन कमीशन को सबूत देते रहे, लेकिन कोई देखने को, कोई सुनने को, ये अंधे फिरौन तैयार ही नहीं है, तो हम क्या करें? मतलब हम आप एहतजाज ही लोगों कर को ये सकते माना हैं कि बस। हम आपके मुताबिक आपके हिसाब में मतलब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल तरीन जमात है, मगर अब बिल्कुल कबूलियत नहीं हो रही उस सियासी जमात की। मैं दोबारा चाहता हूँ सराब साहब नहीं, जो है, हमारे साथ मैं हमारे साथ हाँ हमारे साथ देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत मजीद बढ़ती जा रही है, लोगों के दिलों में हमदर्दी सर, ऐसी बढ़ती जा रही है, मकबूलियत का क्या हमारा करें कि वोटर कबूलियत भी बढ़ता नहीं जा हो रहा रही है। और वोट भी नहीं पड़ रहा। देखिए जी, अकलियत नहीं नहीं नहीं, हमारा वोट बढ़ चुका। मसला सारा ये है कि आप ये देखें कि हमारे वोट इतने बढ़ गए हैं कि इनको सारी मशीनरी सिंध में सरकारी उतारनी पड़ी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। ये हमारी अक्सरियत है, ये हमारी जीत है, ये हमारी मकबूलियत है। अच्छा रिजवान खान साहब, मैं दोबारा जाता हूँ सुराब साहब के पास। सुराब साहब, डॉक्टर सुराब साहब, आप बड़े शानदार आदमी हैं और इंटीरियर जी की बिलखुसूस पॉलिटिक्स को बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं। जी जी मुखालिफ सियासी जमातों के साथ भी आपके बड़े अच्छे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात भी हैं और बड़े अच्छे जी तरीके से आप पॉलिटिकल डायलॉग करते दिखाई देते हैं। हमें जी। हमें ये तो पता है। सर, अभी इस वक्त ये सिचुएशन है, तो सर आप सर मेरे मजीद हाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। हाँ लाड़काना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? लाड़काना से। उनकी सीट, वहाँ पर बाई इलेक्शन होता है, वहाँ से मोज़म अब्बासी सीट जीत जाता है, बाई इलेक्शन होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो वो कैसे जीता? अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं डायनामिक्स बता रहा हूँ, अंदरून सिंध के डायनामिक्स और होते उमरकोट हैं तो सर बहुत वहाँ पर। मजबूत तरीन हल्का ये NA-213 पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं। चलो ये कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं करा है, काम नहीं करा रहे हैं, इनका ख्याल है ना। हम समझते हैं हमने बहुत काम किया है और हमें चले वोट सुराब साहब, इन लोगों लोगों का आपकी सियासी मुखालिफिन को नजर क्यों नहीं आता आप लोग इतना काम करा रहे हैं? वजह क्या है? ये नजर भाई हम ये जब इन्होंने यही इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में जीता, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमने सही इलेक्शन जीता, जहाँ से हारे। और मैं ये कहता हूँ अगर आपकी नजर में सर ये क्यों कहा जाता है हर वक्त, ये मुखालिफिन हमेशा क्यों कहते हैं जनाब जो इधर होता है? ये तो पाकिस्तान में तो यही होता है, जो हारता है वो यही कहता है कि धांधली हुई। एक आदमी 1 लाख वोट लेता है, जो 1000 वोट लेता है बोलता है कि भाई मेरे साथ धांधली हो गई। अब उस पे तो कोई तबसरा नहीं किया जा सकता ना। अगर कोई मुकाबला हो, आपके पास कैंडिडेट हो, कि आप जलसों की बात कर रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, जब गनवा भुट्टो साहबा यहाँ से निकली कराची से लेकर हैदराबाद तक गाड़ियां थी। इतने बड़े जलसे थे कि अकल काम नहीं करती थी। जब इलेक्शन हुई तो आपको पता है कि सूबाई असेंबली पे वो इलेक्शन हार गई। तो ये जलसे जो है, ये अभी ये कह रहे हैं कि हमने जो है बहुत सारे एक कॉन्स्टिट्यूंसी जिले के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं MNA की, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। इन्होंने मीरपुर खार से, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और वहाँ पर जो है शाह मोहम्मद कुरैशी हैं, तो जलसे मिला के अगर जलसे पे इलेक्शन होता तो फिर जो बड़ा जलसा करे वो जीता। ये थोड़ी होता है, ये ग्राउंड वर्क होता है और वहाँ पर पूरी मैनेजमेंट होती है। इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। सर आप क्या समझते हैं सर आप क्या समझते हैं सुराब सर के साथ PTI GDA मिलकर अभी अब नहीं कर पा रही ना मुकाबला? चलें ठीक है, अभी इल्जामात भी लगा रहे हैं, मगर साथ साथ हकीकत यह है कि सबा तालपुर साहिबा जीतती दिखाई दे रही है। अब कहाँ गलतियां हो रही हैं आपके मुखालिफिन से? वो कौन सी ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे जो पीपल्स पार्टी कर पा रही है? एक मिसाल है, मैं ऐसी जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि वोट बैंक जो है आप लोगों का बरकरार रह रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है? देखिए बात यह है कि हम जो हैं वहाँ पर ग्राउंड पर हैं, लोगों के साथ तकलीफ में उनके साथ अटैच्ड हैं। और ये जो है दूसरे जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारी जो सियासत है वो वडेरे सरदार वाली नहीं है। सरदार होगा उसको भी वर्कर जो है उसके कमरे में आ जाएगा, ऑफिस में आ जाएगा। जब ये आम लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो अभी लोगों में शऊर आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो इसलिए उनको लोग पसंद नहीं करते, वोट नहीं दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अवामी सियासत है, लोगों के साथ निचली सतह पर उनके नुमाइंदे जो MNA MP टच में होते हैं, इसलिए उनको वोट देते हैं। हमने सरकी साहब ये सुनी है बात कि जनाब अगर PTI किसी खंबे को भी खड़ा कर देंगे ना तो सर वो भी जीत जाएगा।
अब सवाल ये है कि यहाँ पर नाकामी पीटीआई बहरहाल ये बात कर रही है कि जनाब हाँ ये धांधली हुई है, ये तमाम चीज़ें बट उसके इन तमाम बातों के एक मिनट के लिए साइड में रख लिया जाए और जो हकीकत है जी असेंबली में तो पहुँच गए ना इन्हीं वोट के और इन्हीं तरीक़ेकार के ज़रिए। तो सवाल सर ये पैदा होता है कि वो जो बयानिया बन रहा था, वो जो तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा था, आप समझते हैं कि जनाब मुकम्मल तौर पे मतलब वो सब बेकार गया, सारी चीज़ें ज़ाया गई? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हेलो जी 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 सराब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा बयान बनता रहता है। बहुत सारे बड़े बड़े अपने आप को आपको पता है कि कौम परस्त लीडर कहते हैं, वो 12-12, 13-13 सीटों से खड़े होते हैं और हमारे जितने भी हैं वहाँ पर नुमाइंदे उनकी आप जलसे देखें, इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, लेकिन वो सूबाई और कौमी की आज तक सीट नहीं जीत सके। आपको भी पता है, अगर कौम परस्तों में मुमताज अली भुट्टो साहब ने एक मरतबा इलेक्शन जीती, वो भी आपको पता है कि वो उनका एक अपना जाती इन्फ्लुएंस था। अदरवाइज ये एक जलसे जुलूस या ये प्रेशर ये पार्टी चलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, बाकी लोगों के अंदर जो है ना वो वोटरों के अंदर हलीम अली शेख साहब आए, पूरी क़यादत आई, पूरी सिंध की पीटीआई की जो क़यादत है वो मोटिवेट कर रही थी, वो इन्फ्लुएंस करती दिखाई दे रही थी, बड़े बड़े फेसेस आए, जलसे भी हुए। तो ये इम्पैक्ट ना कहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कहीं ना कहीं नाकामी आपको नहीं दिखती? यही सवाल मैं रिजवान खान साहब के पास लेकर जरूर जाऊंगा। नहीं, मेरे ख्याल में बात यह है कि किसी जमाने में आपको पता है कि तांगड़ में हमेशा फंक्शनल लीग जीतती थी, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उनको वो तो पता नहीं कितनी मरतबा इक़्तिदार में रहे। पीपल्स पार्टी को मौका मिला, शाजिया मरी एक औरत होकर, लेडीज होकर उसने काम किया, लोगों ने देखा कि ये ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो अब उनको वोट दे रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार सिंध के अंदर भी रहे जो कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में पीपल्स पार्टी से उन्होंने जीता भी है। ऐसी बात नहीं है, जो काम करते हैं, जो उधर जो पॉपुलर होगा, जो वोट इंगेज कर पाएगा वो जीतेगा। सुराब साहब बहुत शुक्रिया। मैं रिजवान साहब की तरफ जाता हूँ। रिजवान साहब क्या है, क्या सिंध की जो लीडरशिप है वो उस तरह चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है? क्योंकि देखिए पार्टी के ऊपर भी तो एक प्रेशर होता है, उस पार्टी की लीडरशिप के ऊपर भी तो प्रेशर होता है ना कि जनाब आपने अब ये जितवाना है, स्टेक होती है पूरी की पूरी, एक राय आम्मा बनती दिखाई देती है कि जनाब देखिए जी अगर आप ज़मीनी इलेक्शन में पीटीआई जीत जाती तो सवाल उठता जनाब देखें जी हम कह रहे हैं ना जी पजीराई है, मगर देखें अब हम जीत रहे हैं, यहाँ से बाई इलेक्शन जीत गए, मगर अब ना जीतना इसके ऊपर भी तो पूरी लीडरशिप के ऊपर सवाल उठेगा ना। आपकी जो सिंध की लीडरशिप है रिजवान खान साहब, वो कहीं रोल प्ले नहीं कर पा रही है। अली रजा साहब में आपने जरूर एक मिसाल सुनी होगी, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो पीपल्स पार्टी की आजकल गुड्डी चढ़ी हुई है और कौन इन्हें चाह रहा है, कौन इन्हें जितवा रहा है, वो आपको ही पता है, हमें ही पता है। लेकिन आप नाम ले लेना सर, मुझे तो नहीं पता, मेरे इल्म में भी इजाफा कर दे। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं जो इनको जितवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्या बड़ी बात है सर, 6 लाख आवाम है, उसमें अक्सरियत इनको दे रही है सर, क्या बड़ी बात है? जितवा रही है अवाम ने इनको नहीं जिताया है, ये मैं आपको हलफ लेके कह सकता हूं कि अवाम ने इनको नहीं जितवाया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पीटीआई हालत जंग में है, पीटीआई का लीडर जो है जेल में है, पीटीआई की लीडर की बहनें नंगे पैर रोड पे बैठी हैं, मुलाकात नहीं होने दी जा रही है, पीटीआई के वर्कर जेलों में बंद पड़े हैं, पीटीआई की आधी लीडरशिप जेल के अंदर है। उसके बावजूद जालिमों से, जाबरों से, सरमायादारों से, वडेरों से, सरदारों से पीटीआई जाके लड़ रही है और लाल मल्ली वहां खड़ा होके इमरान खान का झंडा उठा के लड़ रहा है। सिंध का सदर वहां पर खड़ा है, वहीं पड़ा हुआ है वो। हमको आवाम अच्छा, ने एक और सवाल मेरा ले लें रिजवान साहब, टाइम शॉर्ट रह गया, आप क्या समझते हैं? मेरी सुन लें आप। हाँ। हम जीते जरूर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा सिंध जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पीटीआई वहां से जीती है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है उनको मैं सलाम पेश करता हूं, लेकिन हमेशा ये दौर नहीं रहेगा। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, याद रखिएगा। रिजवान साहब आखिरी एक कमेंट लेंगे, उसका इस पे कमेंट करते हुए शॉर्टली बता दीजिएगा इस सवाल का जवाब। ये आप क्या समझते हैं कि जी ये बुग़्ज़ कोई पीटीआई का मामला है या? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कराची में भी यही किया गया, आपने देखा, कराची से, केमाड़ी से, लियारी से, सरजानी से, कोरंगी से
पीटीआई को हरवाया गया। मतलब एक PTI बात के आप लोग, सारे मतलब आप MNA लोग का ये हरवाए गए। मौके है कि आइंदा भी यही होने वाला है आप लोगों के साथ, पीटीआई के साथ आइंदा भी यही होने देखिए वाला जी, है। आइंदा का आवाम जो हाल, है, आइंदा जो का जितवारी हाल तो आवाम, वो अल्लाह आपको वोट जानता है। नहीं देगी ना। मैंने कहा ना, आवाम ने हमें वोट दिया है। ये 47 वाले जिंदगी भर जिंदा नहीं रहेंगे, हमेशा हुकूमत इनकी नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा जब जुल्म बढ़ेगा तो मिट जाएगा, ये काली रात खत्म हो जाएगी। याद रखिए, बड़े चले, बड़े बहुत फिरौन चले शुक्रिया, गए इस बहुत दुनिया से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिजवान खानजर साहब साबिक नायब सदर सिंध थे, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। सुराब सर की सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत शानदार आदमी हैं, उम्मीदवार हैं, और रुकन सूबाई असम्बली हैं। वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आपने दोनों के मौक़िफ़ सुने। आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी दिया करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें नाजरीन, और आपसे यही रिक्वेस्ट है। तमाम प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।